वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ज्योति जी हैं गोरखपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं किसी से अपनापन नहीं कर पाती। घर के हर लोग से ऊपर ऊपर से अच्छा व्यवहार कर पाती हूँ, दिल से किसी से नहीं जुड़ पाती। मैं राधा नाम जब श्री जी की कृपा से थोड़ा बहुत करती हूँ। मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, उनसे अपनापन करना है, तो क्या मेरे ऐसे स्वभाव से, मेरी भक्ति से ठाकुर जी खुश होंगे? मैं कोशिश करती हूँ दिल से सबको प्यार करने की, पर नहीं कर पाती। क्या मेरा से स्वार्थ स्वभाव से प्रभु मुझे कभी मिलेंगे? ये स्वभाव खराब नहीं है। भक्त के लिए ये वैराग्य कहा जाता है। अन्य लोगों से आसक्ति नहीं हो, अन्य लोगों से प्रेम न हो, केवल भगवान से प्रेम हो। और भगवान के संबंध से किसी प्रभु की प्रेमी से प्रेम हो सकता है, लेकिन वो प्रेम स्वतंत्र नहीं होता है, वो केवल भगवान के रिश्ते से होता है। मानव सबह राम के नाते भगवान का है, इसलिए वो हमारे प्यारे का प्यारा है तो हम उसका सम्मान करेंगे। किंतु यदि वो भगवान के विरोध में कुछ बोलता है, भगवान की भक्ति में बाधक है, नास्तिक है, तो उसके अंदर चाहे लाख सद्गुण भरे हों, यदि वो भगवत विरोधी है, नास्तिक है, तो फिर हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। ऐसा सिद्धांत भक्ति का होता ही है। नारद जी ने यही सिद्धांत बतलाया है भक्ति सूत्र में, जिसकी चर्चा आजकल मैं करता हूँ। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मेरा शरीर लड़के का है, परंतु मैं श्री कृष्ण से पति भाव रखता हूँ कि वो मेरे पति हैं। इस भाव की पुष्टता के लिए क्या करें कि मुझे उनकी शुद्ध प्रेम प्राप्त हो? अभी मेरे अंदर बहुत विकार है, काम तो है पर किसी स्त्री के प्रति नहीं होती, परंतु वह भाव श्री कृष्ण के लिए आ जाता है तो मन दुखी हो जाता है कि मैं कृष्ण जी से सच्चा प्रेम कब कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ कृष्ण जी ही अच्छे लगते हैं, कोई स्त्री अच्छी नहीं लगती मुझे। मुझे शादी भी नहीं करनी है। मानसिक चिंतन और सेवा करता हूँ कृष्ण जी का, तो प्रेम के साथ सांसारिक काम भी आ जाता है कोई, तो अपराध तो नहीं लगेगा? देखो, आपको खुद सावधानी रखनी पड़ेगी, और ये कठिन मार्ग है। किसी पुरुष के लिए माधुर्य भाव व्यवहार में भी हो, अंदर तो चलो चल जाएगा, अंदर आपका माधुर्य भाव भगवान के प्रति चल जाएगा, लेकिन आप बाहर भी अपने को ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो कठिन है। अर्थात संसार से तो उदासीन होना ही पड़ेगा। संसार से उदासीन नहीं होंगे तो वो अंदर कुछ बाहर कुछ, ये बार बार आपका बिगड़ेगा। तो जनसंपर्क से थोड़ा बचना पड़ता। अरतिर जन संसदी, ये भगवान ने कहा है कि अरति ही जन संसदी, जन समुदाय से रति नहीं हो तब वो इस मार्ग पर चल पाता है। तो आपका सिद्धांत गलत नहीं है। भगवान से प्रेम माधुर्य का होना सभी का अधिकार होता है। श्री राधे राधे। प्रणव जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं एकादशी व्रत करता हूँ किंतु निर्जल नहीं कर पाता, किंतु फल पाकर करता हूँ, तो मुझे पारण किस समय करना चाहिए? पारण करने का आपको कोई भी ऐसा कठोर नियम नहीं है कि जिसके लिए बहुत सावधान रहना पड़े। ये उसी के लिए आवश्यक होता है ना जो बिल्कुल निर्जल होते हैं व्रत, तो उनके लिए तो चरणामृत पी लो तब भी पारण हो जाता है। भगवान का चरणामृत है, गंगा जल थोड़ा पी लो, उससे भी हो जाता है। लेकिन जिसका फलाहार चल रहा है, एकादशी का व्रत फलाहार वाला है, उसको पारण करने का ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं होता कि इसके बाद नहीं होगा, इसके पहले नहीं होगा, क्योंकि आपने मुख में कुछ न कुछ तो डाला ही है, फल खाया है, तो पारण आपका हो गया पहले से ही। तो जब आप चाहें पारण कर सकते हैं। उसका मुख्य नियम यही है कि भगवान को भोग लगाओ, कुछ वितरण करो, भक्त को खिलाओ। भक्त नहीं मिल रहा, गाय को खिला दो। वो भी नहीं मिल रही है तो आप उनके लिए कुछ द्रव्य निकाल के रख दो।
और यदि कोई भक्त मिलता है तो उसकी जाति मत पूछना, जाति पूछने में आपकी भावना बिगड़ सकती है। इसलिए भक्त की सेवा करना सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस भलाई। सीतापति के सेवक की सेवा करने से स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने माता पिता के साथ अकेले रहता हूँ। अगर मैं माता जी के घरेलू कार्यों में सहायता करते हुए उपांशु नाम जप करता हूँ तो दैनिक नाम संख्या जो काउंटर से करता हूँ वो पूरी नहीं हो पाती है। तो उसको पूरी करने के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, निरंतरता की चिंता करो कि जप निरंतर हो, भले ही उपांश हो, मानसिक हो, वाचिक हो, जैसी सुविधा हो वैसा हो, निरंतर जप हो और वह स्मरण सहित हो, अर्थात भगवान का स्मरण बना रहे, प्रभु की याद बनी रहे, तो जप की शक्ति बढ़ जाती है। संख्या भले न ज़्यादा हो लेकिन शक्ति अर्थात उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू, उसकी शक्ति और वैल्यू उसमें बढ़ जाती है कि उससे प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। निरंतरता सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्योद्यच्य, निरंतर भगवान को याद करते हुए उनका नाम जप किया जाए तो उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? काउंटर से संख्या पूरी करता हूँ तो दैनिक कार्यों में माता जी की मदद नहीं कर पाता। सोते समय समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करके सोता हूँ। कृपया मेरे द्वंद्व को दूर करें। जब आप काउंटर रखना पड़ता है, ऐसे कुछ परेशानी आती है आपके सामने सेवा कार्य के कारण, तो काउंटर रखने के बाद एकदम बात मत करो किसी से, और बात करना हो तो उतनी सावधानी से पहले से मन में बना लो कि मैं बात करूंगा सीमित शब्दों में, 2 4 5 शब्दों में बोलूंगा और उस समय भी भगवान की याद करता हुआ बोलूंगा। तो उसके लिए ठाकुर जी की कोई छवि उस जगह पर यदि हो तो बहुत सहायता मिलती। भगवान को याद करते हुए बोलो जिससे बोलना है, तो आप विस्मरण के शिकार नहीं होगे। विस्मरण हो जाना बहुत बुरी चीज है। विस्मरण दूर हुआ, स्मृति जागृत हो गई, और स्मृति जागृत होते ही आप भक्ति पथ पर आगे तीव्रता से चलोगे। श्री राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी महाराज जी मैं एकादशी व्रत पर 2 बार सुबह और शाम को कुट्टू के आटे की पकौड़ी लड्डू भोग लगाकर गोपाल जी को खाती हूँ क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझे बहुत भूख लगती है। मैं ऐसे ही व्रत कर पाती हूँ, तो क्या मेरा थोड़ा सा भी यह व्रत माना जाएगा? माना जाएगा, लेकिन ये ध्यान देना कई बार कुट्टू का आटा गंदा आ जाता है, उससे बीमार पड़ जाते हैं लोग, उल्टी टट्टी होने लग जाती है, और उसमें जो आप तेल या घी डालेंगे वो भी कई बार गलत आ जाता है। तो गाय का घी हो तो थोड़ा सा करो, नहीं तो फिर जैसे आप बनाना चाहो बनाओ, लेकिन इससे अच्छा होता है कि फल खाओ, जितनी बार भूख लगे 2 बार की जगह 4 बार खाओ, भजन ज़्यादा होना चाहिए। आप व्रत बहुत करो भजन कुछ नहीं करो तो कोई फायदा नहीं हुआ। व्रत तो आपने इतना कर लिया कि रात दिन व्रत ही व्रत है, और भजन के नाम पर कहते ये हमसे नहीं होता है, तो व्रत का कोई फायदा नहीं हुआ। व्रत आप ज्यादा नहीं कर पाओ, जब भूख लगे तो फल खा लो, तो एनर्जी रहेगी, आप भजन करोगे। बस दूसरी बात नहीं बोलनी है। आपने फालतू वार्ता शुरू कर दी तो आपका भजन रुक जाएगा। और भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भगवान व्यास जी ने महात्म्य में लिखा है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भोजन को श्रेष्ठ मानो, व्रत से भी ज्यादा श्रेष्ठ, यदि वो भजन में सहायक हो। जैसे भोजन आप करते हो तो भजन ज्यादा करते हो, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि भोजन करते हैं तो भजन ज्यादा करते हैं, और उपवास कर लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं कमजोर से कि फिर नहीं अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा भोजनम तो वरम मन्ये, उसके लिए भोजन ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भजन करा रहा है वो। और भजन में रोक लग गई व्रत करने से, ऐसे व्रत का लाभ ज्यादा नहीं होता, कम होता है। राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी
महाराज जी, क्या आवारा कुत्तों की और गायों की नसबंदी करना उचित है या अपराध बनेगा? ये सब काम थोड़े भक्ति का हो। भक्त में ये सब उपद्रव वाले काम नहीं होते। ये तो बेकार का प्रश्न, भक्ति का प्रश्न ही नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, घर का मात्र 5 महीने का बच्चा गुजर गया है निमोनिया में। उसके जीवित रहते मैंने उसको कई बार नारायण कवच व अन्यान्य श्लोक सुनाए। क्या वे पाठ उसकी सदगति में सहायक बनेंगे? वृंदावन की रज भी रोज लगाती थी। हॉस्पिटल में काफी दर्द झेला। घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, क्या अपराध बना? मन व्यथित है। उसके निमित्त क्या सेवा की जा सकती जिससे उसका कल्याण हो? बच्चा इनका था, अच्छा, 5 महीने का। आपने उसके लिए बहुत अच्छा किया, जो भी आपने किया बढ़िया काम किया है। उसके लिए अखंड हरिनाम कीर्तन कराओ, 24 घंटे का हरिनाम कीर्तन। उसमें आप लोगों को भी बैठना पड़ेगा। कीर्तन करने वाले बाहर के हो सकते हैं, यदि आपके परिवार में कम लोग हैं तो बाहर के लोग भी कीर्तन में बुलाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नशेबाज लोग न हो, खान पान गंदा न हो, और उन लोगों के बारे में जितनी पवित्रता आप जान सकते हैं वो जान लो तो अच्छा रहता है। जाति की बात इससे कुछ नहीं है। अरे यवन हरिदास जी महाराज जो मुसलमान माने जाते थे, उनको महाप्रभु चैतन्य गोद में लेकर नाचे थे महाराज। इतना ज्यादा वो भजन करते थे कि उनके मृतक शरीर का चरणामृत पान किया था स्वयं महाप्रभु चैतन्य ने। जिसका शरीर छूट गया है, कई लोग उसको छूना नहीं चाहते हैं, और बोले कि ये इतना पवित्र है इनका शरीर कि चरणामृत जो पान कर लेगा वो भक्त हो जाएगा। खुद पान किया महाप्रभु ने, और हजारों लोगों ने पान किया। जाति की दृष्टि से छोटे थे, लेकिन जाति होती कुछ भी नहीं रह जाती भक्ति के सामने। भक्ति के सामने न कोई भी जाति छोटी न बड़ी, कुछ भी नहीं। जो हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान को जो भजता हो गया भगवान का। अब कितनी ऊंची जाति के हो, कितने बड़े अपने को मानो, और भक्ति नहीं करो तो बिल्कुल बेकार हो। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, एक प्रश्नोत्तरी में आपने बताया कि वृंदावन और काशी में मृत्यु से मोक्ष है। भारत में ऐसा और कितने तीर्थ है जहाँ मृत्यु से मोक्ष होता है? सप्तैते मोक्षदायी का अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायी का। ये 7 जो मोक्षदायी का पुरियां हैं, 7 पुरियां। पहला नाम अयोध्या जी का है, अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या में तन त्यागा तो फिर संसार में नहीं आना होगा। अयोध्या। दूसरा मथुरा मतलब ब्रजमंडल। मथुरा का मतलब मथुरा शहर ही नहीं है, संपूर्ण ब्रजमंडल, उसको मथुरा शब्द द्वारा संकेत किया गया। अयोध्या मथुरा। माया का मतलब होता है अयोध्यापुरी। अयोध्या मथुरा माया। काशी कांची, दक्षिण में शिव कांची विष्णु कांची दोनों मिला कांची, काशी कांची। अवंतिका अर्थात उज्जैन, और द्वारावती अर्थात द्वारकापुरी। ये सप्तैते मोक्षदायी का, ये 7 मोक्ष देने वाली हैं। और यदि इनका ध्यान आप अपने घर में करो, इन पुरियों में से किसी एक का या सभी का, और खूब भगवान का भजन करो, तो पूरी वाली शक्ति भजन के प्रताप से आपको प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आपको भगवान की कृपा से जहाँ होगे वो मोक्ष वहीं मिल जाएगा। और मोक्ष से भी ज़्यादा अच्छा है प्रभु का प्रेम मिल जाए। प्रभु का प्रेम यदि मिल गया तो मुकुट निरादर भगत लुभाने। मुकुट निरादर भगत लुभाने। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान ने कहा है कि मेरे सेवा के अलावा कोई मोक्ष भी नहीं चाहता जो भक्त होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, घर में कुत्ता पालने से क्या हम अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं? पालना तो बहुत ही गलत होता है। बीमार कुत्ते की सेवा आप कर सकते हो, आसक्तिहीन होना चाहिए। पालने में आसक्ति हो जाएगी, वो बिस्तर पर बैठेगा, कुर्सी में चढ़ेगा, गोद में चढ़ेगा, मुंह भी चाटेगा, उसका जूठा आप खाओगे, वो तुम्हारा जूठा खाएगा। तो ऐसे में क्या होगा,
पालने के कारण आसक्ति हो जाए, मतलब अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, मन का लगाव एकदम पतन में ले जाएगा। कहीं कुत्ता पड़ा हो अधमरा भूखा प्यासा, वहीं जा करके उसको खिला पिला करके खूब मस्त कर दो और फिर उसको घर मत ले आओ। फिर तुम जाओ, थोड़ी मेहनत करो, पैसा भी खर्च करो, घायल है तो इलाज कराओ डॉक्टर से, फिर उसको पैसा दे दो डॉक्टर को, दवाई खरीद के ले आओ, सेवा जहां वो रह रहा वहां सेवा करने के लिए पहुंच जाओ। ये परोपकार है, इसमें आपको पुण्य भी मिलेगा, एक प्राणी की सेवा हो गई, भगवान भी प्रसन्न होंगे। लेकिन यदि आपने उसको पाल लिया तो घर में भगवान से भी ज़्यादा, शुरू में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो आपके पीछे पीछे चलेगा, नाचेगा कूदेगा, पूँछ हिलाएगा, तो आपके ऊपर चढ़ेगा, दो पैर नीचे जमीन पर, दो पैर ऊपर करके, फिर कूँ 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 करता रहेगा, पीछे पीछे भागता रहेगा, फिर आप भगवान से ज़्यादा कुत्ते को प्यार करने लग जाओगे। इसलिए पालने में आसक्ति का जो बंधन है वो खतरनाक है, वो नहीं होना। हिरण की कथा तो आपने सुना ही होगा, जड़ भरत जी का, भागवत जी के पंचम स्कंध में, कि इतने बड़े महान संत होकर भी हिरण के बच्चे को पाला तो अगला जन्म हिरण के रूप में हो गया उनका। तो कुत्ता पालने में कौन सा अच्छा है आप देख रहे हैं। सेवा करे हो जहाँ कुत्तों की सेवा करना है, जीव जंतु की सेवा में बुराई नहीं। जीवे दया नामे रुचि वैष्णवे सेवा, महाप्रभु जी का ये 3 सूत्र है, चैतन्य महाप्रभु का ये 3 सूत्र है। जीवे दया, हर जीव के लिए दया भाव होना चाहिए। हम तो कहते हैं कुत्ता ही नहीं, आप एकदम खराब से खराब जंतु को भी आप भोजन डाले हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन आप घर में पालोगे बस आसक्ति हो गई कि मेरा है। और कुत्ता भगवान का है, आपको थोड़े हो गया। भगवान आपके हैं, लेकिन कुत्ता को या किसी भी जानवर को आप पालोगे तो ऐसा होता है कि जीव फंस जाता है। राधे राधे। पायल जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आप सब संतों और सदगुरुदेव की कृपा से निरंतर नाम चलता रहता है। अब मैं किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी करने वाली हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ? नाम नहीं होता है तो उसे लगता है कि जीवन ही व्यर्थ और पढ़ाई न करूँ, कर्म से दूर हूँ तो कर्म से दूर हूँ ऐसा लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि नाम से दूर न रहूं और उसी युक्ति ऐसी युक्ति बताइए प्रभु जी कि भजन भी न छूटे और नौकरी के लिए तैयारी के लिए पढ़ाई भी करता रहूं। श्री राधे राधे। राधे राधे। ये बहुत अच्छी स्थिति है आपकी, जो बिन प्रयास के भजन हो रहा है और भजन से हटना खराब लग रहा है और भगवान का भजन आपका होता ही रहता है। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्थिति है। यदि ये हानि आप कर लोगे, अर्थात छूट जाएगा, भजन नहीं करोगे, तो ये हानि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अकर्मण्य बन जाओ, अर्थात आलसी बन जाओ, कोई काम धंधा नहीं करो, निठल्ले बन जाओ, इसके लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ। काम तो करना चाहिए मनुष्य को, लेकिन भक्ति पूर्वक करना चाहिए। यदि ये सावधानी आप कर सके तो आपके द्वारा निष्काम कर्मयोग होने लग जाएगा। निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है गीता जी के 3 अध्याय में, और राजा जनक का नाम लिया है। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, ये 3 अध्याय का श्लोक है। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, हे अर्जुन, जनक आदि कर्म के द्वारा सिद्ध हो गए, निष्काम कर्म के द्वारा। इतना ऊंचा उदाहरण दिया प्रभु ने। राजा जनक हुए थे त्रेता में और द्वापर में प्रभु का अवतार हुआ, तो जनक को याद किया। निष्काम कर्मयोग में जनक जी आदर्श थे। इतने बड़े आदर्श की परम वैरागी महाराज सुखदेव जी को भी उनके यहाँ जाना पड़ा था पिताजी की आज्ञा से। और जनक जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी, ऋषि लोग भी गुणगान करते थे। और
कर्म फिर भी वो करते थे, क्योंकि एक राजा थे। राजा तो कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, राजधर्म है उसका, उसका पालन करना है। तो ऐसे ही आप सावधानी करो, भक्तों का चरित्र सुनो, भक्तों का चरित्र सुन सुन करके आप ये जान जाओगे कि कैसे रहनी सहनी बनानी पड़ेगी, कि हम संसार में शरीर के द्वारा कर्म भी करें और प्रभु की भक्ति भी करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। संत एकनाथ जी के पास कोई एक प्रश्न करता गया था कि आप तो महाराज बहुत काम भी करते हैं और बताते हैं कि आपके पास भगवान रहे 12 साल श्रीखंडिया नाम के सेवक बन के, तो आपका बाहर का स्वरूप तो बड़ा अच्छा है, अंदर आपका कैसा है? खराब तो नहीं है? अंदर का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये सब के विकार, तो ये यदि आपके है तब तो फिर पूरा अच्छा नहीं। बाहर से तो आप बड़े संयमी और बड़े सत्कर्मी आप हैं। तो एकनाथ जी ने कहा अच्छा अच्छा चलो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, एक चीज मैंने देख लिया आपके अंदर, वो बता दो नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। बोले क्या बताना महाराज? बोले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु पक्की, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित। अब 7 दिन के बाद जिंदा रहना वैसे मुश्किल असंभव है, लेकिन रहोगे तो हम तुम्हारे घर बताने के लिए आ जाएंगे। अब उसने समझ लिया तो संत बड़े सच्चे हैं, ये झूठ तो बोल नहीं सकते। वो बोला महाराज अब हमें कुछ पूछना ही नहीं है, अब हमें कुछ आपसे नहीं पूछना, हम जा रहे हैं घर। आवाज धीमी पड़ गई और नीचे उतरते उतरते तो लुढ़क रहा था, अब दीवार पकड़ पकड़ के चल रहा था। घर पहुंचते पहुंचते तो डिसबैलेंस एकदम लड़खड़ा के गिरने लगा। घर के लोग पकड़े, अरे क्या होगा? कुछ नहीं, 7 दिन के अंदर मरना है। खाना पीना छूट गया, जबरदस्ती लोग खिलाने लगे। डॉक्टरों ने कहा बीमारी कुछ नहीं, वो बोला जाओ, इशारा कर दिया जाओ। अब 7वें दिन तक तो उसके लगता था कि प्राण निकल जाएंगे। घर के लोग घबराए हुए थे, तो एकनाथ जी महाराज खुद पहुंचे वहां। बोला बड़ी कृपा, मेरी मृत्यु के समय आप पधारे, अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा शरीर छूटने वाला। बोले ये तो ठीक है शरीर छूटने वाला, लेकिन एक बात बताओ, अब मैं उत्तर तुमको दूं जो तुम पूछने आए थे? बोले नहीं महाराज, हमें कोई उत्तर नहीं चाहिए। अरे अच्छा तो मैं पूछूं तुमसे? बोले महाराज आपकी जो इच्छा हो। तो आप बताओ, जो जो खराबी की बात आप बोल रहे थे वो 7 दिन में कितनी बार तुम्हें याद आया? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड। महाराज हमें तो मौत दिख रही थी और तो कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा अब तुम मर नहीं रहे हो, लेकिन उस 7 दिन में ही सब मरते हैं, सप्ताह में 7 ही दिन तो होते हैं। मैंने थोड़ा ऐसे बता दिया कि तुम समझे कि 7वें दिन मर जाओगे। अब देखो ये बात डेड श्योर है, इसमें चेंज नहीं कोई कर सकता कि मृत्यु होगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मृत्यु निश्चित है, और क्या हो 7 दिन बाद हो चाहे 70 दिन बाद हो चाहे कुछ सालों बाद हो, लेकिन होगी होगी होगी, वो टल नहीं सकती है। और ये बात मेरे दिमाग में रहती है कि बस ये शरीर मरने वाला मरने वाला। अब तुमने देख लिया ना, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं आया 7 दिन। मेरा सदा ये हाल रहता है कि ये मरने वाला, ये मरने वाला, इसलिए मेरे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं आती है। तो इस प्रकार से संसार में रहते हुए भी भगवान की तरफ ध्यान और विकारों से मुक्ति, ये साधना है जो प्रश्न करता थे, उनके माध्यम से और लोगों को भी मैंने बताया। श्री राधे राधे। सुमन यादव जी गुरु जी का प्रश्न है, क्या परिवार में सबका कर्म अलग होता है या पति पत्नी दोनों में कोई एक दुराचारी हो तो पूरा परिवार संकट का सामना करता है,
तो क्या माता पिता के दुष्कर्म का फल संतान भोगती है? ऐसे परिवार में एक व्यक्ति निरंतर हरिनाम जप करता हो तो क्या संकट कम होते हैं? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। अब ये नहीं है कि वो करेंगे तो हम करेंगे, वो नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा। ये ऐसा होता तो फिर सबको अलग अलग उपदेश क्यों दिया जाता? एक को दीक्षा मिल जाती, सबकी दीक्षा हो गई, सब भजन में लग गए। ऐसा नहीं हो सकता। आप दवाई खाओगे, आप निरोग बन जाओगे, बीमारी आपकी जाएगी। अब आप बीमार हो और दवाई कोई दूसरा घर का खाए तो ठीक कहाँ से हो जाओगे? तो इस सबका कर्म का विधान सबके लिए अलग अलग होता है। महाराज कबीरदास जी के पास तो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों फिरे उदास। उनकी झोपड़ी के पास में कई कसाई रहते थे। वो कसाई उस समय मुसलमानों का जमाना था तो गौ हत्या भी करते थे। तो एक बार तो बड़े दुखी हुए, लेकिन ये उनके हृदय में बात गूंजने लगी कि करेगा सो भरेगा तू क्यों फिरे उदास। इतने ऊंचे भक्त कबीरदास जी बिल्कुल कसाईयों को झोपड़ों के पास रह करके भी इतने महान भक्त हो गए। तो आप निश्चिंत रहो, हिरण्यकशिप महादुष्ट और प्रहलाद इतने बड़े महान भक्त, एक ही परिवार में माँ और बाप पिता भाई सब रह रहे हैं, और बेटा जो महान भक्त, बाप महान अत्याचारी। लेकिन भक्त को भगवान ने हृदय से लगाया, गोदी में बैठाया, प्यार से चूमा चाटा और बाप को फाड़ करके फेंक दिया। तो जो जस करे सो तस फल चाखा। पिता को दंड दिया नृसिंह भगवान ने और बेटे को गले से लगाया, प्यार किया। तो जैसा जो करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। आप निश्चिंत रहो, आपको अपना कार्य सही करना है। श्री राधे राधे। इसी प्रश्न में गुरुजी एक प्रश्न और था इनका कि जैसे माता पिता जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो क्या संतान को अच्छा बुरा फल उसका मिलता है, भोगना पड़ता है? भोगना नहीं पड़ता, प्रेरणा मिलती उसको। जैसे पिताजी दारू पी रहे हैं, अब बच्चा गोद का साथ में, अब है तो महागंदी चीज, लेकिन देखते 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 उसके मन में होता है कि हम भी एक दिन देखें कैसा है, और देखने की प्रेरणा ऐसी मिल गई। है महा खराब चीज। आप कोई दारू वाला होगा, कहेगा नहीं है तो अच्छी चीज है, सब गम दूर कर देती है। लेकिन रियलिटी क्या है, आप इसकी जांच करना चाहो तो जो बच्चा पैदा हुआ अभी, जिसको कुछ भी नहीं खिलाया गया कभी, उसके मुंह में दारू का एक बूंद डाल दो, देखो चिल्ला करके छटपटा करके बहुत परेशान हो जाएगा। और एक बूंद डाल दो शहद, उसी बच्चे के दूसरे दिन किसी दिन शहद डालो, कुछ खाया नहीं अभी माँ के दूध के अलावा, शहद को चूसता रहेगा चूसता रहेगा चूसता रहेगा, और शराब की बूंद से छटपटा जाएगा, इतना कड़वा। तो नेचुरल जो है उसका टेस्ट महाभयंकर और परिणाम भी भयंकर। अब वो देख देख करके प्रभावित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पिताजी शराब पी रहे हैं तो नरक में वो जाए तो बेटा भी नरक में जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बाप नरक में जाएगा, बेटा भगवत धाम भी जा सकता है, जैसे मैंने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी का बताया। तो आप निश्चिंत रहिए, घर के सब लोग शराबी कबाबी हो जाएं तब भी आप भगवत धाम जाओगे। आप भक्ति में रहो और उनको जो करना है सो करने, जो नहीं सुधार पाते हो तो छोड़ो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।